ना। फिर उसके बाद रन चेस जो था वो अब एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। पहले 4 की बैटिंग एवरेजेस सारी 50 से ज्यादा की हैं और स्ट्राइक रेट जबरदस्त है। तो आपको कहाँ रिलेंटलेस प्रेशर है, मोहलत ही नहीं मिलती। आप जितनी मर्जी टैक्टिक्स, जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी लगा लें, क्लास क्वालिटी के आगे आप नकारा हो जाएंगे। ये पाकिस्तान करते थे रिवर्स स्विंग में, आखिरी के 10 ओवर्स में बड़ी बड़ी टीमों को गिरा देते थे। तो वो अब कोई कुछ कर नहीं सकता बिकॉज ये स्किल लेवल ही और लेवल का है। सो आप ये कह दें कि जी हाँ उन्होंने रन्स नहीं किए या डैरल मिचेल ने 100 के पास आके और स्पीड नहीं पकड़ी और फिर आखिरी के बल्लेबाज आउट हो गए, जो मर्जी कह ले आप। बात फैक्ट ये है कि बहुत बड़ा गैप डाला हुआ है इंडिया ने बाकी टीम से और ये अपनी गलती से मैच हारेंगे। इनको कोई हराने वाला, उनको पता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता है। एक ये एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी इसको कहते हैं, जब आपको पता होना कि आप इनविंसिबल हैं, आप के पास कोई आएगा नहीं और आपको इतना अपने भरोसा है अपनी स्किल्स के ऊपर, तो फिर हालांकि एक विकेट दूर थी ना, चले शामी ने पैड किए हुए थे, कहीं आपको ऐसा महसूस हुआ कि जडेजा ने या कोहली ने अपनी गेम बदली हो कि जी क्या होगा अगर हम आउट हो गए तो पीछे छुट्टी है सारी टीम की? ऐसा नहीं देखा ना। वो छक्के भी मार रहे थे, वो चौके भी मार रहे थे, वो रिलैक्स भी थे, सिंगल्स भी ले रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि ये आउट करने वाली नहीं है इस विकेट के ऊपर ये टीम न्यूजीलैंड की। सो ये एक तरह से आपका चलता है ना, जब आपका फॉर्म लगी हो तो फिर आप किसी को भी हरा सकते हैं। तो ये माइंडसेट की गेम होती है। क्रिकेट जो होती है ना, ये एक एनवायरनमेंट से आपको चैंपियन बनाती है और एनवायरनमेंट इस वक्त ये है कि अगर 4 भी फेल हो जाएंगे तो 5वीं 6वीं विकेट पे हम जीत जाएंगे, और अगर कुछ भी नहीं होगा तो बुमराह खड़ा होकर हमें मैच जिता जाएगा। इंडिया उस लेवल पे पहुंच गई है। ये दूसरों को आप इतना मुर्दे इल्जाम ना ठहराएं, और इंडिया की आप बिल्कुल चीजें देख सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान इसको फॉलो कर सकता है। एक जमाने में हमारा बॉलिंग अटैक ऐसा था, हमारा स्पिन ऐसी थी, हमारी एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी। मैं फिर से कोट कर रहा हूं, जब 86 में यहाँ आए थे 6 वनडे में से 5-1 से हम जीते थे, तो एक एयर ऑफ इनविंसिबिलिटी थी ना कि हमें हरा ही नहीं सकते हैं। वो एक फीलिंग ही और होती है जी। वो चाहे आप फेल हो रहे हो, आपको पता है कि कोई भी खड़ा होकर जिता देगा। Well, let me start with you, वसीम। पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बीन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउट क्लास देयर ओपोनेंट्स एंड they look unstoppable now. They look like a champion team. ये वर्ड लिखा हुआ है मैंने, unstoppable like a champion team. रनअवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, they are going that way. अब देखो आज उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का या न्यूजीलैंड का है, बिकॉज कोई आपका इंजर होता है या आउट ऑफ टच होता है या आपने अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन या पिच कोई और एक लड़का खिलाना होता है। आज उन्होंने शामी को खिलाया एंड पांड्या गॉट इंजर्ड, देन उन्होंने शर्दिल को ड्रॉप किया, स्काई को डाला, नया बैटर डाला। उसके बावजूद शमी ने आते ही पहली गेंद अपने स्पेल की, फर्स्ट बॉल पे गॉट अ विकेट इनसाइड एज। बट इंडियन टीम हैव द वेपन, दे हैव द मेरिट, they have the skill, and most importantly they have the क्या उसे कहते हैं, execution, how to अपने plans को हमने आगे करना कैसे है। क्या ज़बरदस्त चेस किया है, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं, they looked smooth, they looked calm, they looked in control, and that's a great sign for Indian team and Indian cricket. Absolutely. And then Misbah, Virat literally toying with the bowlers in the end because he wanted that century. And unfortunate है कि उनकी century नहीं हुई. But how good is he? I mean, he's just like a run machine that just keeps producing runs. जब तक आउट नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के हारने के कोई चांसेस होते हैं। जैसी मर्जी सिचुएशन तरीका भी कुछ ऐसा सुनो। वसीम भाई ने बताया तो है, अमावस की रात में एक टांग पे खड़े होकर उसको आउट करने के लिए मुझे लग रहा है दोनों टांगे वहां में करनी पड़ेंगी, ऊपर जंप लगा के। इसके अलावा तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अब somebody, वो आज जब क्लाउड आया है, जो फॉग आई है /fog/cloud, so somebody sent me a picture and wrote back, अमावस की रात ये होती है। I suppose so, yeah. I suppose so. It's kind of full moon or half moon kind of night. I was reading about it actually. देखें, अय्यर अगर खेल जाता लंबा तो अय्यर बच्चा है, समझ नहीं आ रही, छोड़ दे भाई, 2-3 बॉलें छोड़ दे, थोड़ा नीचे के भी खेल ले, ठीक है, उसके स्टांस के साथ। केएल राहुल तक तो मैच ऐसे था जैसे कि आपने 5-7 ओवर पहले खत्म कर देना था। ये मैच डाउन टू द वायर जाना भी नहीं था। और भाई बहुत लंबी चौड़ी बैटिंग लाइन है, बहुत लंबी बैटिंग लाइन है, बॉलिंग भी आपकी पूरी हो चुकी है। आकाश, सवाल ये यार, केएल राहुल खेल रहा होता है, क्या ये मैच
40-42 ओवर में खत्म नहीं होता? 100% होता, विदाउट अ डाउट होता, क्योंकि वो बॉलर को जो लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल रहा था इस पूरे मैच में एक्चुअली वो एक बंदे ने स्वीप मारा, एक बंदे ने, और इस पिच पे थोड़ा लग रहा था कि बॉल स्किड ना कर जाए, वो खट करके मारता है, गैप में चौका, फिर मारता है, फिर गैप में चौका, फंस गया। आज वो एक्चुअली रोहित ने मारा था पहले, बट वो क्लास खेलता है। अगर रोहित चल जाता ना आज जरूरत नहीं पड़नी थी बस। हाँ, फिर तो रोहित वाले मैच कहाँ जाते हैं 45 ओवर के बाद, 35 में खत्म कर देते हैं। मतलब डे बाय डे मतलब इम्प्रूव करने की बात करें या वर्ल्ड क्लास प्लेयर की बात करें, वनडे क्रिकेट में इससे बड़ा प्लेयर शायद नहीं देखा, स्पेशली इन चेज और डिफिकल्ट कंडीशन। इसमें इसी वर्ल्ड कप में 3 चेज दिखा दिए उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ और आज की इनिंग थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर आप कह सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा था, फ्लड लाइट में भी बैड लाइट हुई, ये भी एक था, और बॉल जिस तरह से अंदर भी आ रही थी या रिएक्शन था बॉल का वो डिफरेंट नज़र आ रहा था। बॉलिंग तगड़ी थी, पेसर्स भी अच्छे थे, स्पिनर्स भी, तो इस वजह से और इनका जो कमाल नज़र आया ना, अपने साथ वाले को जिस तरह से खिलाते हैं, जितने भी मैचेस देंगे तो खुद तो करते ही रन रहे हैं, लेकिन साथ वाले को इतना बड़ा प्लेयर बनाते हैं कि वाकई में जडेजा लग रहा था कि आज तो वो बहुत कुछ कर देगा। इससे पहले केएल राहुल के साथ उन्होंने बैटिंग की, तो ये अपना खुद भी खेलते हैं, दूसरे को खिलाते हैं, और यही वजह है कि इंडिया अपने स्ट्रेंथ पे नहीं खेल रही, वो विराट कोहली की स्ट्रेंथ पे खेल रही है, कि चेज कर रहे हैं वो। एग्जैक्टली मैं हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, हमें लगा शायद सुबह में कि एक वीक लिंक इनके लिए ये जरूर होगा कि हार्दिक नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि इंडिया को किसी भी प्लेयर की कमी महसूस हुई हो आज। Let me make it very clear, there are certain things and individuals, they are not comparable, ठीक है, and Virat Kohli is one of those. True. अब इंडिया की डोमिनेंस की बात करें तो जो इन्होंने बात की, मैं समझता हूँ कि उसमें और इजाफा ये करता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ जब से विराट कोहली का ये कैरियर स्टार्ट हुआ तब से लेके अब तक मैंने उसको फेल होते नहीं देखा वाइल्ड चेजिंग। मोस्टली मैंने ये देखा है कि उसकी जो रेशो है शायद ही दुनिया में किसी और बैट्समैन के साथ कंपेयर की जा सकती है, और वो उसके आधा भी नहीं होगा वाइल्ड चेजिंग द रन्स। तो क्या कंप्यूटर फिट है उसके दिमाग में? आज का मैच हमें एट सर्टेन स्टेज लगा कि शायद इंडिया इसको मिस आउट कर जाए, लेकिन जो कंट्रोल था, जो कामनेस थी, जो कैलकुलेशन थी, जिस तरीके से वो खुद भी स्कोर कर रहे थे, दूसरों को भी लेके चल रहे थे, दूसरों के आउट होने के बाद जो सबसे स्पेशल मोमेंट थी या एक मुश्किल मोमेंट थी, वो थी जहां पे विराट कोहली का रन आउट डिसमिसल हुआ उनके साथ, सूर्या कुमार के साथ। वो एक ऐसा डिसमिसल है जो आपको मुश्किल में डाल सकता है। अगर आप मेंटली लो इंडिविजुअल हों तो आप इतना प्रेशर ले जाते हैं कि फिर आपके लिए अपनी परफॉर्मेंस भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन उनके जो भी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो रन आउट होने के बाद भी उनका जो कैलकुलेशन थी, जिस तरीके से उनको पता था कि मैंने अपने बाकी आंदा ये जो जडेजा है उनको लेके कैसे चलना है, लाइक बहुत ही मजा आया। और इंडिया डिजर्व करती थी आज का मैच जीतना। गलतियां हुई मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड से, दे कुड इजीली गेट दैट टू 9300 ऑन द बोर्ड। लेकिन उसमें अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो जो कमाल की बॉलिंग शामी ने और बुमराह ने आखिरी में की, लाइक दे डिजर्व टू विन दिस गेम।